वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग लूसेंट के संपूर्ण भौतिक विज्ञान को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने अध्याय 6 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज की ये चैप्टर अध्याय 7 पृष्ठ तनाव को पढ़ने वाले हैं। टोटल लेक्चर की बात करते हैं तो 18 नंबर की लेक्चर है। पिछले की 17 लेक्चर अगर आप लोगों ने मिस कर दी हैं तो जा करके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर पूरी चीज़ें अपडेट कर दी गई है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने अध्याय 7 पृष्ठ तनाव को। हाँ जी, तो हम आ चुके अपने चैप्टर 7 पृष्ठ तनाव के ऊपर। चलिए सुनेंगे जरा। सबसे पहले पृष्ठ तनाव पढ़ने से पहले एक जानते हैं सहसंजक बल क्या होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सहसंजक बल कहते हैं। ठोसों में सहसंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होता है। गैसों में सहसंजक बल नगण्य होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी दो ठोस पदार्थ हैं तो उनके बीच में जो भी आकर्षण बल लगती है उसी आकर्षण बल को ही हम फिजिक्स के भाषा में बोलते हैं सहसंजक बल। कौन सा बल? सहसंजक बल। और सहसंजक बल सबसे अधिक कहाँ होता है? ठोस में। कहाँ होता है? सॉलिड में। और सबसे कमज़ोर कहाँ होता है? वो होता है गैस में। अब सुनिए, आई होप आपको वो टॉपिक क्लियर हुआ कि आपस में जो जुड़े रहते हैं उस सहसंजक बल के द्वारा। अब आसंजक बल किसको बोलते हैं? दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। अगर वस्तु सेम रहे तो उसमें लगता है सहसंजक बल, अगर वस्तु डिफरेंस रहे तो उसमें लगता है आसंजक बल। आसंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है, क्योंकि दो वस्तुएं हैं, यहाँ पर दो वस्तुएं हैं तो चिपकेगी, और चिपकेगी तो किस बल के कारण? आसंजक बल के कारण। लेकिन जब एक ही प्रकार की वस्तु है और वो चिपक रही है, दैट मीन्स वहाँ पर सहसंजक बल कार्य कर रहा है। अब आइए पृष्ठ तनाव का। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। और किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पृष्ठ तनाव बराबर F अपॉन L। तो F का मतलब फोर्स होता है और L का मतलब लंबाई होता है, लंबाई लेंथ होता है। तो ध्यान में रखें, पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो किसी भी फोर्स, किसी भी लंबाई पर जो फोर्स लगती है उसी को हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। अब सुनेंगे यहाँ पर पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। ध्यान में रखेंगे क्योंकि फोर्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और लेंथ का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो ये द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए क्या किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ये यूनिट है, दो यूनिट याद रखना है, एक तो न्यूटन पर मीटर होता है और एक यदि और डीप में जाते हैं तो जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। अब द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांति के ताप पर यह शून्य हो जाता है। ठीक, अब क्रांतिक ताप क्या होता है तो ये आप अभी नहीं, जब हीट चैप्टर आप पढ़िएगा, हीट चैप्टर, तो वहाँ पर आपको ये मालूम चलेगा क्रांतिक ताप किसको बोलते हैं। अब आइए यहाँ पर घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। याद रखेंगे इसको, एक नोट पॉइंट है। अब ये केशिकत्व क्या होता है सुनेंगे। हाँ जी, ध्यान देंगे केशिकत्व के बारे में। सबसे पहले केश नली, एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, केश नली कहलाता है। मतलब कि एक ऐसी ये नली होती है जिसकी रेडियस जो होती है क्या होती है? सेम होती है। तो जब रेडियस सेम हो तो उसको बोलते हैं केश नली, कैपिलरी ट्यूब। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। या तो केश नली में द्रव ऊपर चढ़ेगी या फिर नीचे दबेंगी, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? केशिकत्व बोलते हैं। द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने के कारण द्रव का पृष्ठ तनाव ये होता है। ठीक, अब सुनेंगे, बात आती है कि किस सीमा तक द्रव के केश नली में चढ़ता या उतरता है। यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। जितना पतला, मतलब जितना रेडियस कम रहेगा,
कोई भी द्रव्य ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चढ़ेंगे और जब अगर रेडियस ज़्यादा रहेगा तो द्रव ऊपर ज़्यादा नहीं चढ़ेगी। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नाली में ऊपर चढ़ जाता है और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह नीचे दब जाता है। जैसे अब उदाहरण के लिए समझेंगे, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है ये। जब केश नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह केश नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है और इसके विपरीत जब केश नली को पारे में डुबाया जाता है तो पारा केश नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है, तो इसी को उभरा हुआ रहता है और इसके लिए स्पर्श कोण का मान अधिक होता है। मतलब केश नली में वहीं बताए कि कोई भी अगर ये केश नली है, अगर इसका रेडियस जितना पतला रहेगा उतना ही द्रव्य जो है ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, परंतु यदि इस केश नली का जो रेडियस है वो ज़्यादा रहेगा तो द्रव्य ज़्यादा ऊपर तक नहीं चढ़ेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब आएंगे नेक्स्ट, अब आएंगे हम कुछ उदाहरण समझते हैं केश नली को अभी, या इसे आपको समझ में नहीं है एक्चुअली हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप इंक वाले जो क्या बोलते हैं उसको बोल्ड मार्कर होता है, उसको लेकर के आप उसका इंक वाला जो रुई वाला भाग होता है उसको निकाल दीजिए, या फिर आइए यहाँ से उदाहरण समझ में आएगा। ब्लॉटिंग पेपर या फिर स्याही को शीघ्र सूख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करती है। जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वो जल्द ही सोख लेता है इसको। या फिर लालटेन या लैंप की बत्ती तो आप लोग देखे ही होंगे कि नीचे जो होता है तेल ऐसे भरा होता है और इसका बत्ती ऐसे लगा होता है। बत्ती क्या करता है, पूरे तेल को सोख लेता है। तो बत्ती भी एक टाइप से क्या काम करती है, केश नली की ही कार्य करती है। या फिर और उदाहरण देखें तो पेड़ पौधों की शाखाओं तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व के द्वारा ही पहुँचते हैं। जानते हैं कि जाइलम और एक फ्लोएम नाम का तंतु होता है पेड़ पौधे में, ये क्या करता है तो नीचे से जड़ से जो पानी लेता है उसी को केशिकत्व के सहारे पत्तियों तक पहुंचाता है। तो ये भी एक उदाहरण है। इसके अलावा कृत्रिम उपग्रह के अंदर यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ प्रभावी पर शून्य के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। ये उदाहरण है। इसके अलावा वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केश नलियाँ टूट जाए और पानी ऊपर न आ सके और मिट्टी में नमी बना रहे। ये भी एक उदाहरण है। नहीं तो बहुत बार होता है क्या कि खेत के नीचे वाले पार्ट से पानी सोख कर ऊपर ला देता है। इसके बाद पेन का नीब बीच से घिरा होता है जिससे इसमें छोटी सी बारीक केश नली बन जाती है और केश नली द्वारा स्याही नीब की नोक तक चढ़ जाता है। इसके अलावा और भी उदाहरण है। केशिकत्व की क्रिया के कारण ही कॉफ़ी पाउडर जल में बहुत शीघ्र से घुलता है। इसके अलावा पतली सुई पृष्ठ के तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। ये कई सारी उदाहरणें आपकी पृष्ठ तनाव की केश नली की दिखाई गई है। इसके बाद और साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा पृष्ठ तनाव कम करने के लिए क्या हम यूज करेंगे, तो साबुन, डिटर्जेंट इत्यादि का यूज करेंगे। इसके बाद साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाए। और उसके बाद पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं परंतु पानी में मिट्टी के तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव साफा कम हो जाता है, जेकरा कारण से वही में वो लार्वा डूबकर मर जाते हैं। तो यदि कहीं पर मच्छर ज़्यादा पनप रही है तो बस नॉर्मल से एक उपाय है कि उसमें थोड़ा मिट्टी तेल डाल दीजिए। से थोड़ा सा तबीयत का गड़बड़ी इसलिए थोड़ा ठीक से नहीं आवाज़ आ पा रही है, बट कोई ना हो जाएगा। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव्य का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। और इसके बाद साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसका त्रिज्या बढ़ जाता है। ये सभी उदाहरणें थी किसकी, तो सभी उदाहरण थी केशिकत्व की। किसकी उदाहरणें थी, केशिकत्व की। तो यहाँ पर केशिकत्व वाली चैप्टर ख़त्म हो गई। एक दो बार पढ़िएगा, थोड़ा सा टफ लेवल चैप्टर है बट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आइए इससे जो क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा तो क्वेश्चन इससे बनेगा नहीं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और कल हम 8वें चैप्टर को ख़त्म करेंगे। मेरे ख्याल से तो एक लेक्चर में ये भी 8वां ख़त्म हो जाएगा चैप्टर।
और 9वां को भी कोशिश करेंगे कि हो जाएगा। 9th चैप्टर भी एक एक लेक्चर, अब एक एक लेक्चर की ही बात है, अब ज़्यादा लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, हो जाएगा, एक एक लेक्चर में सारा अब चैप्टर ख़त्म होता रहेगा। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या, क्वेश्चन आंसर को। हाँ जी, यहाँ पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रही है कि वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण से होती है। तो किस कारण से, पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण से होती है, पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का ताप बढ़ाने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में साबुन या डिटर्जेंट घोलने पर पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन आता है। तो जब साबुन या डिटर्जेंट घोलेंगे तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का मुख्य कारण क्या है। तो लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का मुख्य कारण है कैपिलरिटी, केशिकत्व। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का SI मात्रा क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या बताए हैं, T बराबर फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का होगा न्यूटन और इसका मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। तो ऑप्शन है बी नंबर इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रही है कि स्थिर पानी की सतह पर मच्छर बैठने पर वो डूबता नहीं, इसका कारण पानी के पृष्ठ तनाव ही होता है। और यदि इस मच्छर को मारना है तो उसमें आप डाल दीजिए तेल। तेल में कौन सा, केरोसिन। केरोसिन क्या करती है, पृष्ठ तनाव को कम कर देती है, जिससे सारी लार्वा उस पानी में नीचे गिर जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की सतह पर कपूर के छोटे टुकड़े नाचते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्यों। क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, तब वह जीभ पर क्या होता है, फैल जाता है। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म सूप में अधिक कैलोरी होता है। सॉरी, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि शेविंग ब्रश को पानी से निकालने पर उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका भी कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। और आज की इस लेक्चर की लास्ट क्वेश्चन है कि किस ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो सकता है। तो उसको बोलते हैं क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। इस क्रांतिक ताप को हम अगले चैप्टर जो हीट हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको पढ़ लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो चैप्टर 7 थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।